कथन और कारण बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी और ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी कथन और कारण को बहुत आसानी से बना सकते हैं। लेकिन इसको आप ध्यान से समझिएगा कि कथन कारण को कैसे हमको सॉल्व करना चाहिए। हम जब ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो खुद ही जान जाते हैं कि ये हमसे बनेगा ही नहीं और हम इसमें उलझ कर और अपना क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, कथन कारण का ही है और ये बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगी कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिए मैं कैसे बता रही हूँ, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ये है और जो क्वेश्चन दिया रहता है उसमें कभी कथन दिया रहता है और कारण, कभी निष्कर्ष लिखा रहता है और कभी कारण लिखा रहता है, लेकिन मतलब दोनों का एक ही होता है, ठीक है। तो कथन ए है, पहला लाइन इसका देखिए दोस्तों, ये सॉल्व करने से पहले कुछ रूल हैं, उस रूल को आपको समझना पड़ेगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला है कि आपको कथन को केवल पढ़ना है और पढ़कर हमको ये अनुमान लगाना है कि ये जो लाइन बोल रहा है वो सही है कि नहीं है। आपको नीचे वाला लाइन नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको नीचे वाला लाइन नहीं पढ़ना है, पहले आपको ऊपर वाला लाइन पढ़ना है और ये समझना है कि ये जो बोल है वो सही है या गलत है। तो सबसे पहले हम पहला लाइन पढ़ते हैं। इसमें पहला लाइन है कि समाजीकृत व्यक्ति, देखिए जो बड़ी मात्रा है वो बड़ी का मात्रा रहेगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो समाजीकृत व्यक्ति समाज के मूल्यों के प्रतिकूल कभी भी व्यवहार नहीं करता, ठीक है। अब इसको समझिए, समाजीकृत व्यक्ति किसको कहते हैं। समाजीकृत व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जिसका समाजीकरण हो चुका है, जो समाज के मूल्यों प्रतिमानों को सीख चुका है, ठीक है। इसका मतलब समाजीकृत व्यक्ति का मतलब यही होता है, ठीक है। और बोला कि समाजीकृत व्यक्ति समाज के मूल्यों के प्रतिकूल कभी भी व्यवहार नहीं करता। अब बताइए, इसमें बोल रहा है कि समाजीकृत व्यक्ति वो व्यक्ति जो समाज के मूल्यों को सीख चुका है, वो क्या कभी भी मूल्यों, जो समाज के मूल्य है उसका मतलब प्रतिकूल व्यवहार नहीं करता। ये गलत है, ठीक है। प्रतिकूल व्यवहार नहीं करता ऐसा नहीं, अगर जो व्यक्ति सीख चुका होता है वो कभी गलत व्यवहार नहीं करता तो आज समाज में कोई भी कानून नहीं बनता, कोई भी नियम नहीं बनता। क्योंकि हमारा समाज और सरकार दोनों जानता है कि व्यक्ति समाज के नियमों को सीखने के बावजूद भी गलतियां करेगा, इसीलिए वो समाज में कानून बनाता है और दंड लगाता है कि व्यक्ति अगर उस कानून और नियम का उल्लंघन करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। तो व्यक्ति कभी कभी जानबूझकर वो समाज के नियमों का उल्लंघन करता है, तो इसलिए ये क्या है, पहला लाइन पूरा क्या है, गलत है, ठीक है। अब इसको आपने पूरा कंफर्म मान लिया कि ये गलत है, ठीक है। अब ऊपर वाले को पढ़ के और समझ को छोड़ दीजिए, सही है वो गलत है, आप ये डिसाइड कर लीजिए। अब नीचे वाला लाइन कारण पढ़िए, ठीक है। और कारण ये दिया है कि समाजीकरण व्यक्ति को समाज के प्रतिमानों के अनुकूल बनाना सिखाता है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ इसको ध्यान से पढ़िए, देखिए यहाँ पे एक कॉमा लगेगा, ठीक है। समाजीकरण किसको कहते हैं, समाजीकरण एक प्रक्रिया है, समाजीकरण के द्वारा हम मूल्यों प्रतिमानों, अपने समाज के जो भी नियम है, प्रथा है, रीति रिवाज, उसको हम सीखते हैं। और ये क्यों सीखते हैं, ताकि हम समाज के जो भी प्रतिमान हैं, प्रतिमान मतलब क्या, समाज के नियम, उसके अनुकूल हमको बनना। अगर हम समाज के जो भी नियम है अगर हम उससे हटकर उससे प्रतिकूल व्यवहार करने लगे तो फिर हम एक सामाजिक व्यक्ति नहीं कहलाएंगे, या हम एक क्या कहलाएंगे, अपराधी व्यक्ति कहलाएंगे। तो हमको समाजीकरण, हमको कोई भी चीज़ क्यों सिखाया जाता है, ताकि किसी भी चीज़ का जो भी प्रतिमान है, मूल्य है, हम उसके अनुकूल बने। अगर हमको समाज में रहना है तो हमको समाज के मूल्यों के
अनुसार ही चलना पड़ेगा और उस समाज के जो भी नियम है उसको हमको सीखना पड़ेगा। और जब हम सीखेंगे तो हम उस प्रतिमान नियमों के अनुकूल बनेंगे। तो ये जो नीचे का लाइन है ये क्या है, सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जाने कि ऊपर का लाइन जो है वो क्या है, गलत है, और नीचे का लाइन क्या है, वो सही है। अब हम ये डिसाइड कर लिए हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब अगर हमको ऊपर वाला एक कंफर्म पता चल जाता है कि ऊपर वाला एक गलत है और नीचे सही है, तो फिर आपका ये दोनों आंसर को टिक करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। आप ये दोनों आंसर को टिक ही नहीं कर सकते। अगर आपका एक भी क्वेश्चन पढ़ के अगर 100% लग रहा है कि गलत है, तो फिर आपको ये दोनों ऑप्शन टिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये दोनों आंसर को देखिए, अगर कोई एक गलत निकला तो ये आंसर को देखिए, ये ऑप्शन को आप देखिए। तो आपका ऊपर वाला ए गलत निकल गया है, तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया है कि ए गलत है लेकिन क्या है, आर सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन हमको ये आपको क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं बताना है आपको, बल्कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए मैं आपको वो बताऊंगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन तो हम सॉल्व किए। और दोस्तों ये देखिए, अगर क्वेश्चन मान लीजिए कुछ ऐसा दिया हो कि ये ऊपर वाला भी सही है, ठीक है, ये क्वेश्चन ऊपर वाला भी सही है और ये भी सही है। जब पढ़ के आपको कोई भी क्वेश्चन ये लग रहा है कि ये दोनों कथन भी सही है और कारण भी सही है, ठीक है, आपको पढ़ के दोनों लग रहा है कि दोनों सही है, तो फिर आपको एक और काम करना पड़ेगा, आपका काम और बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आप जब दोनों आपका सही हो गया तो आप नेक्स्ट काम ये करेंगे कि फिर से आप पढ़ेंगे, फिर से ऊपर वाला आप पढ़ेंगे और पढ़ के क्योंकि लगाएंगे। और क्योंकि कहाँ लगाएंगे, कोई गलती क्या करता है कि पढ़ के और क्योंकि यहाँ लगाता है, यहाँ नहीं लगाना है, आपको क्योंकि यहाँ लिखना है, ठीक है। क्योंकि आपको ऊपर वाला लाइन पढ़ के क्योंकि लगाना है और फिर नीचे वाला लाइन पढ़ना है। अगर इससे भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है आपका वर्ड, आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, अगला मैं बता रही हूँ। फिर आपको नीचे वाला जो लाइन है ये इसके नीचे इसलिए लगाना है। आपको पढ़ने के लास्ट में आप जैसे पढ़ेंगे कि समाजीकरण व्यक्ति को समाज के प्रतिमानों के अनुकूल बनाना सिखाता है, इसलिए यहाँ पे आप इसलिए लगाएंगे, इसलिए समाजीकृत व्यक्ति समाज के मूल्यों के प्रतिकूल कभी भी व्यवहार नहीं करता। तब आप अगर इसलिए यहाँ पे लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा भी राइट हो रहा है या रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपका थोड़ा भी क्वेश्चन थोड़ा भी मिलता है ना, तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, ठीक है। लेकिन इतना याद रखिएगा कि क्योंकि हम ऊपर वाले में लगाएंगे और इसलिए हम नीचे वाले में लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ये आंसर होगा, ये या तो ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है ये होगा, और या तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये ऑप्शन होगा, ठीक है। जब आपका अगर दोनों आंसर टिक हो जाए तो आपको केवल ये दोनों आंसर में से कोई एक टिक करना है। और जब आपका अगर कोई भी आंसर एक गलत हो जाए तो आपको ऑप्शन में से ये दोनों में से कोई एक टिक करना है। और ये आप ऐसे करके ध्यान से आप समझ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो मतलब कि अच्छा लगा हो। और अभी भी आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं और अच्छे तरीके से और इजी तरीके से मैं आप बताने का प्रयास करूँगी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।